वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स एकेडमी। ये इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 है। जो लोग पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हो, दे आर एडवाइज टू वॉच पार्ट 1 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसका पहले भी इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूं, तो भी मैं जल्दी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। देखो इन्फॉर्मेशन क्या है। ये बल्ब draws a current of 0.25 एम्पियर, इसका मतलब है I देके रखा, for 15 minutes, that is T देके रखा, but you have to convert it in सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड में लेके आना है। ठीक है, डोंट फॉरगेट इट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज आपको निकालना क्या है, Q। ठीक है, अभी क्या है, आप राइट डाउन द ऑल द इंफॉर्मेशन हियर। करंट क्या है, 0.25 एम्पियर। ओके, हमने लिख लिया I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। टाइम क्या है, 15 मिनट्स। वी शैल कन्वर्ट इट इनटू सेकंड, तो 900 सेकंड हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, दैट इज Q इज इक्वल टू व्हाट। हमें क्या पता है कि वी नो I इज इक्वल टू Q बाई T, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, सो I इज इक्वल टू Q बाई T। हमें निकालना क्या है, Q इज इक्वल टू I इंटू T, दैट इज पुट द वैल्यूज ऑफ I एंड पुट द वैल्यूज ऑफ T। आपको क्या मिलेगा, 225 C। दैट मीन्स द यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, C लिखा। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, a continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। ना पिक्चर नहीं क्लियर हुआ, लेट अस सी द schematic diagram of the circuit। अब देखो इसमें ये है बैटरी, इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, तब जाके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे कोई गैप नहीं है, सर्किट कहीं पे ब्रेक नहीं है। यहाँ पे देखो बीच में क्या दिखाया कि ये सर्किट क्लोज्ड है। यहाँ पे जो बिंदी है इसका मतलब है सर्किट इज क्लोज्ड, नॉट ओपन। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके फिर पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएंगे, बल्ब जलते रहेंगे। तो इट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। जब इसको बिंदी हटा देंगे तो सर्किट इज ओपन एंड इट विल ब्रेक द फ्लो। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ of an electric current is called electric circuit। Now if the circuit is broken anywhere, पहले भी बता चुका हूं, करंट क्या होगा, stops flowing और बल्ब जलेंगे नहीं। ठीक है, ए टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग, इसमें क्या क्या रहता है, देखो एक सेल रह गया, ये बैटरी है, और सेल बोलो, ये है बल्ब, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, ये आपको याद रखना है। और क्या है, एक एमीटर है, पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव से नेगेटिव लगाएंगे। ओके, अब देखो ये की है, ये क्लोज्ड है, ये प्लग की, एन एमीटर एंड ए प्लग की। ओके, एक क्वेश्चन आपका मन में आना चाहिए कि अब मैं क्या बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन हमने यहां पे क्या दिखाया, हमने दिखाया कि इस तरह से डायरेक्शन है। तो कोई गलती हो गया, आपको क्या लग रहा है, कोई गलती कर लिया हमने? चलो इसको भी हम एग्जामिन करते हैं, कोई गलती हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चलो देखते हैं। हमने क्या बताया था पहले कि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस करंट। और लेकिन हमने सिंबॉलिकली कहाँ दिखाया, यहाँ पे। एक्चुअली क्यों हम इस तरह से दिखा रहे, एक्चुअली क्या है, व्हेन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, उस टाइम में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं था। इसीलिए मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन at the time when the phenomenon of electricity was first observed। उस टाइम में क्या सोच रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट जो है और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इस तरह से फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हम लोग सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन हकीकत में क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of electric current। क्योंकि हमें उस टाइम में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, एक लाइन और ऐड किया, conventionally in an electric circuit the direction of electric current is taken as direction of electric current। इस तरह से है ना, direction of electric current, direction of electric current is taken as the opposite to the flow of electrons which are
निगेटिव चार्जेस। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आया कि कोई गलती नहीं हुआ, इस तरह से इसको कन्वेंशनली दिखाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एनसीईआरटी की दो थियोरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले वाला क्वेश्चन है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। अभी हम डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं। ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। If the current is broken anywhere, current stops flowing and the bulb does not glow. Now define the unit of current. ये भी हम पार्ट 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो अभी मैं फिर से थोड़ी सी ब्रीफ दे देता हूं। The SI unit of current is एम्पेयर। इसके बाद याद है हमने क्या बताया था, I is equal to, I means current, I is equal to rate of flow of charges, that is Q by T। अब आप काम करो, if we put Q is equal to 1 कॉलम, T is equal to 1 सेकेंड, तो ये करंट जो है बन जाएंगे 1 एम्पेयर। ठीक है, AMP। ठीक है, ये करंट बन जाएंगे 1 एम्पेयर। इसलिए हमने क्या लिखा, when 1 column of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, हम T को क्या पुट किया था, 1 सेकेंड, the current flowing through it is said to be 1 एम्पेयर। आपको शायद याद होगा, और जो नहीं पढ़े हो आप एक काम करो, फिर से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, इसका बाद याद कर लो। एक एक करके अगर देखते नहीं रहोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बी सीरियस नाउ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स है वो सिंबॉलिकली हम कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये है एन इलेक्ट्रिक सेल, मतलब एन इलेक्ट्रिक सेल, एक ही सेल जब होगा तो इस तरह से प्लस और माइनस। ठीक है, जब बैटरी होंगे, बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे एक से ज्यादा दिखाना पड़ेगा, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ से शुरू करेंगे प्लस और वहां से माइनस हम दिखाएंगे, इस तरह से हम दिखा सकते हैं सिंबॉलिकली। ठीक है, ये प्लग और स्विच ये इस तरह से दिखाएंगे। ये देखो बीच में बिंदी नहीं है, इसका मतलब है सर्किट इज ब्रोकन, ओपन, ओपन भी बोल सकते हो। ए प्लग और स्विच क्लोज्ड, बीच में बिंदी देंगे तो ये सर्किट क्लोज्ड समझा जाएंगे। ए वायर जॉइंट, जब ज्वाइन करेंगे दो वायर की तो सिंबॉलिकली हम ऐसे दिखा सकते हैं। और वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट तो हम दिखाएंगे इस तरह से, विदाउट कॉन्टैक्ट होके ऊपर से निकल गया। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तो पहले भी बता चुका हूं, ये तो दिखाई दे रहा है भैया इलेक्ट्रिक बल्ब, लेकिन इसका याद रखो, दिस इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। फिक्स रेजिस्टेंस और रजिस्टर, इस तरह से जब वेरिएबल दिखाएंगे और रियोस्टेट तो क्या करेंगे, एक एरो दिखा देंगे इसमें, इस तरह से एक एरो दिखाएंगे और इस तरह से एक एरो दिखाएंगे। एमीटर वो तो पता ही है, ये लिखेंगे और प्लस और माइनस दिखाएंगे। वोल्ट मीटर भी सेम, बीच में खाली भी लिखोगे तो ये वोल्ट मीटर बन जाएंगे। ठीक है भैया, अगर ये देखो एक एक वीडियो देखते रहो, और मैंने पहले क्या बताया था, पेन और पेपर लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, जो नोट्स को दे रहा हूं मैं उसको नोट करते रहो, और बार बार एक ही वीडियो को जब देखोगे तो याद आ जाएंगे, आपका दिमाग में घुस के बैठेंगे, एग्जाम हॉल में काम आएंगे। और एक चीज है कि ये जो चैप्टर खत्म करेंगे तब जाके हम पास्ट 15 to 20 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो आप पेशेंटली एक एक वीडियो देखते रहो, कंप्लीट करो। कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट ईयर्स की क्वेश्चन जो है एक एक करके समझाऊंगा, एक आपका साथ बैठ के सॉल्व भी करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अभी इंतजार कीजिए पार्ट 4 के लिए। तब तक क्या करेंगे, पार्ट 1, 2, 3 को बार बार देखो, बार बार पढ़ते रहो, और इस वीडियो के बाद ही आप फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ। और एक चीज है, कोई भी डाउट होगा ऑन पार्ट 3 हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसको जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज है, सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, कंजूसी मत कीजिए, प्रेस बेल आइकन, क्योंकि आपके पास क्या हो, पार्ट 4 की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप फिर से स्टडी करना शुरू कर दो। ओके, गुड नाइट।